सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। फिर हाजिर हैं हम श्रीमद्भागवत महाकथा महापुराण। और जो है हिंदी, सबसे पहले हिंदी में कथा सुनाएंगे, उसके बाद संस्कृत श्लोक का वाचन करेंगे। तो उम्मीद करेंगे यह वीडियो सभी को पसंद आएगी। और जो है आग्रह करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ शेयर करें और जो है इस कथा का आनंद लें और समझने के लिए प्रयत्न करें। जहाँ से पिछले भाग में रह गई थी उससे आगे हम कथा सुनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि व्यास जी के शिष्य शौनक जी कहते हैं कि इसलिए भक्त वत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और चिन्ह मात्र हो करके भी जो है भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे जो है भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे? निर्गुणोपासना में तो जो है बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुन करके भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। फिर शौनक जी तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर के इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए यह भगवान की साक्षात सप्तमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण और पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़ करके माना जाता है। यानी जो साप्ताहिक भागवत होती है उसका जो है सबसे उत्तम सुनने का महत्व बताया गया है। और जो है कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़ करके यही प्रधान धर्म बताया गया है। यानी इस कलयुग में सभी धर्म को छोड़ करके सबसे सुगम और उत्तम साधन श्रीमद् भगवत कथा ही बताया गया है। कली काल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है, यानी निवारण कर देता है, तथा काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर भी विजय दिला देता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के भी बस की बात नहीं है। जब परमात्मा की माया जब छाती है तो उसे कोई नहीं बचा है, चाहे देवता हो, मानव हो या साधु संत या महर्षि हो, कोई नहीं छूट पाया है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कहते सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। यानी मोह माया इत्यादि से छूटने के लिए ही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत तथा महापुराण का विधान बताया गया है। फिर सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। यानी उस सभा में बहुत बड़ा एक आश्चर्य घटना हुई, उसे मैं आपको बतलाता हूँ, सुनो आप। यहाँ तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेमारूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवान का जो है नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी
भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादिकों ने कहा, यह भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुन करके भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर के सनत कुमार जी से कहा कि यह मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, अपने कथामृत से सींच करके मुझे फिर पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुन करके सनकादि उनसे कहा, तुम भक्तों के भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग की निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। इस प्रकार जो है भक्ति को सनकादिक जो ऋषि थे, महर्षिगण थे, उन्हें इस प्रकार कहते हुए आगे कहते हैं कि कलयुग के दोष भले ही सारे संसार अपना प्रभाव डाले, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत सब भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजी। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अन्यत्र निर्भय होने पर भी परम धन्य हैं। यानी जिनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति रहती है, अगर वह निर्धन है तो भी जो है त्रैलोक में निर्धन होने पर भी वो धन्य होते हैं, क्योंकि वह भक्ति को डोरी से बच कर गए तो साक्षात भगवान की अपना परम धाम छोड़ करके उनके हृदय में आकर के बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्मा विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें, इसका आश्रय लेकर के इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़ करके अन्यत्र धर्मों को क्या प्रयोजन है। यानी जो श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो है सदैव उनके हृदय में वास करते हैं और जो है उनको हर तरह से सुविधा प्रदान करते हैं और उनको जो है भय से निर्भय बना देते हैं और सारे सुख को जो है भोगते रहते हैं। जैसे सुदामा जी को उन्होंने निर्भय बना दिया था, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को निर्भय बना देते हैं। अब चलिए इसका प्रमाण क्या है, संस्कृत श्लोक के माध्यम से इसकी प्रमाणिकता देखते हैं। आता तत्तोदयां कृत्वा भक्तवत्सलाया मां व्रज, भक्तार्थं सगुणे जातो निराकारोऽपि चिन्मयः, त्वद्वियोगेन भक्ता कर्जास्यान्त्यति भूतले, निर्गुणोपासने कष्टमतः किञ्चित् दुराचारयः। एतद्वक्तवचः श्रुत्वा प्रभाते चिन्यद्यपि हरि, भक्तावलम्बनार्थाय किं दृश्यते मयतेति च, स्वकीया यद्धवेततेजस्तच्च भागवते दधात्, निरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवत वाङ्मयं, तेनैव वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षं वर्तते हरि, सेवानाञ्छद्वर्णात् पाठात् दर्शनायात् स्थापनातिनि, सप्ताहश्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं,
साधानानि निरस्कृत्य कलौ धर्मो यमीगितः दुःखदारिद्र्य दौर्भाग्य पापा प्रक्षालया नाय च कामक्रोधो जयार्थं हि कलौ धर्मो यमीगितः अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदृत्यजा कथं त्याज भवेत् पुद्भे सप्ताहोतः प्रकीर्तिता सूत उवाच एवं नगागः श्रवणो गुरुधर्मे कात्यामे ऋतिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तच्छ्रोद्यते संशृणुत नित्यम् भक्तिसुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहता विराति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नाथेति नमामि मुहुर्वदन्ति तां चागतां भगवानार्तभूषां सुचारुवेदं ददृशो सदस्य कथं प्रविष्टं कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिततर्कयन्त उचुः कौमारवचनं तदानीं कथाज्ञगतो निवस्तादु नेयम् एवं गिरासा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगादनम्रा भक्तिर्वाच भवद्भिर्धरवैकृतास्मि पुष्टा कलिपूर्णष्टापि कथारतेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यदुदां ब्रवन्तु ब्रह्मा इदं तं विगच्युतिरेते भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्त्रीं प्रेमैकधत्रीं भवरोगहन्त्रीं सा त्वं तिष्ठस्व सुधैर्यसंश्रयाय निरन्तरं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषः कलिजायते त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदास्तज्ञवसरेऽपि भक्ति तदा निःसणा हरिदासचित्ते सकलभुवनमध्यनिर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदिरेतं श्रीहरिभक्तिरेकां हरिरपि निजलोकसर्वतातो विहाय प्रविशति हृदये तं भक्तिसूत्रोपनद्ध बभ्रोमद्य किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मातकत्यं भुवि भागवतादिसत्य यस्तन्त्रयान्तिं गदिते तलभन्ते सुभक्ता श्रोता कृष्णं समतां फलं मन्यधर्मयि इति श्रीस्कन्दपद्मपुराणे भरतखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिकष्टनिर्वृत नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। ये तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ तीसरा अध्याय जो है भागवत श्रीमद्भागवत कथा का समापन होता है। अगली वीडियो हम आपको अभी इसके बाद जो लेकर के आएंगे वो चौथे अध्याय का लेकर के आएंगे।